देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा था हमारा और हमने पीछे वाली वीडियो में 6 टाइप इसकी क्लियर कर चुके हैं हम, ठीक है ना। तो आज करते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में क्या है वो देखो आप। देखो जैसे कि हमें कोई भी प्रिंसिपल दे दिया, सपोज करो ये हमारा कोई प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना। और ये होगी उसकी क्या रेट, कोई भी किसी रेट दे दी, ठीक है ना। अब देखो पीछे हमने पढ़ा कि टेबल मेथड से अब तक हमने किए 6 के 6 जो टाइप है वो किससे किए, टेबल मेथड से, ठीक ना। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियो देख ली तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप अच्छे से समझ जाओगे इसको। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार आप पीछे वाली देखो तब आप इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हम 3 साल के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का निकालते हैं, तो देखो ये कितने साल का, 1 साल का हो गया, और फिर ये 2 साल का, और ये फिर 3 साल में क्या करते हैं, ये हमारा कितने साल का हो गया, 3 साल का हो गया, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं हम, पहले साल का जो इंटरेस्ट निकालते हैं ना, कोई भी रेट दे दी, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल दे दिया तो रेट निकाल के यहाँ पे फर्स्ट ईयर का, और ये फिर सेकंड ईयर का पहले इसका आएगा फिर इसका आएगा, थर्ड ईयर में पहले इसका इंटरेस्ट आएगा फिर इसका इंटरेस्ट आएगा फिर इसका आएगा फिर इसका आएगा। ये टेबल मेथड है, ठीक है ना। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको शायद ही कुछ समझ में आए, लेकिन अगर आप पीछे वाली वीडियो देखते हैं तो आप ये समझ चुके होंगे कि क्या किया, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये 3 साल का, तो अब ये जो हो गया ना हमारा कंप्लीट, देखो ये वाला क्या होगा हमारा, SI होगा, क्या होगा SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये वाला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो मैंने इस सर्कल के अंदर लिया। और जो कंप्लीट किया हमने, देखो ये जो कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट ये हमारा क्या हो गया, CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये हमारा SI है और ये हमारा CI है, लेकिन जो इसके अंदर का जो पोर्शन रह गया ना, देखो ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये हो गया हमारा CI का और SI का क्या हो गया, डिफरेंस, यानी कि अंतर हो गया किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये जो डिफरेंस है ना, ये कितने साल का है, 3 साल का डिफरेंस है, ठीक है। और जो ये वाला ना, ये जो सिंगल देखो मैंने जो अंदर वाला लिया, ये वाला जो वाला सिंगल लिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, CI का और SI का डिफरेंस, कितने साल का, 2 साल का। अगर हम कैलकुलेशन 2 साल पे करते हैं तो देखो 2 साल का जो SI रहेगा वो ये रहेगा ना, देखो ये वाला, और जो CI रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, समझ रहे हो। और जो ये वाला होगा ना, ये क्या हो जाएगा, CI और SI का डिफरेंस 2 साल के लिए। और जो रेड में लिया ना, ये CI और SI का डिफरेंस हो जाएगा 3 ईयर के लिए, समझ गए। इस टेबल के ऊपर जो क्वेश्चन हमें कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं वो देखो, क्वेश्चन वाला कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है, हमें क्या बताना है, CI का और SI का रेशो, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। सेकंड क्या पूछ सकता है, वो हमें ये पूछ सकता है SI का और CI माइनस SI का जो डिफरेंस है और SI के साथ उसका क्या अनुपात रहेगा, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हमें को 2 साल का CI माइनस SI का, या फिर 3 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस पूछ सकता है। इस टेबल से क्वेश्चन वाला कुछ भी पूछे हम क्या कर देंगे, उसको बता देंगे। लेकिन हमें क्या आने चाहिए, टेबल अच्छे से आने चाहिए। एक बार फिर देखो, तो ये वाला होता है ना, ये वाला 3 साल के लिए अगर हम करते हैं तो ये होगा हमारा 3 साल का SI, सिंपल इंटरेस्ट होता है ये वाला, देखो जो इस सर्कल के अंदर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद जो मैंने कंप्लीट सर्कल बनाया ना बड़े वाला, ये हो गया हमारा CI, कितने साल का, 3 साल का। और जो रेड के वाले के अंदर लिया ना, रेड वाले के अंदर, ये क्या हो गया, CI का और SI का क्या हो गया, डिफरेंस, अंतर हो गया। और जो ये अगर हम ये तो 3 साल के ऊपर कैलकुलेशन करें, अगर हम 2 साल के अंदर कैलकुलेशन करें तो जो हमारा ये रहेगा ना, देखो ये देखो मैं छोटा सर्कल बनाएगी, ये हमारा क्या रहेगा, SI रहेगा 2 साल का, 2 साल का, ठीक है ना। और जो ये सर्कल बनाया मैंने, ये वाला देखो, ये वाला जो सर्कल बना दिया, ये रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। और जो ये सिंगल वाला ये रहेगा ना, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस किसका रहेगा, CI का और SI का 2 साल के लिए। अब एक चीज़ और देखो, 2 साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, या फिर दूसरे साल का, इसमें देखो फ़र्क होता है। 2 साल का में हम क्या करेंगे,
जैसे कि देखो क्वेश्चन वाले ने दे दिया 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे दिया, तो 3 साल का ये अंतर रहेगा, देखो ये अंतर। और क्वेश्चन वाला बोल दे तीसरे साल का, तो तीसरे साल में सिर्फ और सिर्फ ये लेना, तीसरे में हम सिर्फ और सिर्फ जो तीसरा साल है ना उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, और 3 साल में सबके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैंने एक तो टाइप तो ये लिख दिया कैसे कैसे करके पूछ सकता है, और वो जो क्वेश्चन जो भी कुछ पूछेगा उसी टेबल से ही पूछेगा, इस टेबल से वो बाहर नहीं जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या करना है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो इसका, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने दे दिया कि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का, कितने साल का दिया, 2 साल का ना, एसआई तथा सीआई का अनुपात ज्ञात करना है। तो एसआई का और सीआई का क्या करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है, कितने साल का, 2 साल का। प्रिंसिपल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल तो कुछ नहीं दे रखा। अब देखो क्या करना पड़ेगा हमें, ये सपोज करो क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये क्या हो गया हमारी रेट कितनी दे दी, 5% दे दी, और कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की, तो ये 1 साल का होता है और ये 2 साल का। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ प्रिंसिपल को हम कुछ भी मान सकते हैं, 100 भी, 500 भी, 200 भी, कुछ भी मानो, आपका जो रेशियो आएगा सबका क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ कुछ मानेंगे ना तो हमारा यहाँ कि इसमें पॉइंट में आने की क्या रहती है, संभावना रहती है। तो पॉइंट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 5% है ना रेट, 5% रेट है, यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू आएगी ना, कुछ भी वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल का कितना आएगी, 5% आएगी, समझ गए। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल का कितना आएगी, 5% आएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इस इंटरेस्ट का कितना आएगी, 5% आएगी। यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना वो इसी का तो इंटरेस्ट मिलता है हमको। देखो यहाँ पे वैल्यू आती है, किसका इंटरेस्ट मिलता है, इसका मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, प्रिंसिपल की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, 5% पे दे रखा ना, तो लास्ट वाले को आप कितना मानो, 5 मानो। कितना माना हमने, 5 माना। 5 क्यों माना, देखो इससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अगर हमने ये 5 माना तो ये इसका 5% करके आया, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे 100 आएगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 100 आ जाएगा। नहीं समझे, देखो हमने क्या दे रखा है, इसने 5% वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है, और हमने टेबल मेथड में क्या सीखा है, जो यहाँ पे इंटरेस्ट आता है ना वो किसका था, प्रिंसिपल का 5% आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा वो फिर प्रिंसिपल का आएगा, लेकिन जो ये वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू ये इस जो इंटरेस्ट होता है ना फर्स्ट ईयर का उसका आता ही 5%, यानी कि जितने परसेंट दे रखी है उस इंटरेस्ट का आएगी। लेकिन थर्ड ईयर में जैसे हम निकालेंगे, इसमें तो चलो 2 ईयर के लिए दे रखी है, अगर 3 ईयर के लिए हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, पहले इसका 100 आएगा, फिर इसका 5% आएगा, फिर इसका 5% आएगा, फिर 5 का 5% आएगा। लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे, जो 5% दे रखी है ना हमको, इसको हम क्या मान लेंगे, लास्ट में मान लेंगे 5। इससे हम क्या हो जाएगा, जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट से हम बच जाएंगे। और अर्थमेटिक में क्या होता है, जितना पॉइंट से बच सकते हो ना उतनी कैलकुलेशन आपकी क्या रहेगी, ईजी रहेगी। इसलिए हमने ये कितना माना, 5, तो ये 5 माना तो ये कितना हो जाएगा, 100, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 100। तो अब यहाँ से मेरे को ये बताओ तुम, देखो यहाँ से क्या करो तुम, निकालो एसआई का और सीआई का रेशो बताना ना। तो सीआई का कितना हो गया, यहाँ से सीआई कितना होगा, ये सीआई होता ना, बताया था, तो कितना हो गया 200, और एसआई कितना हो गया, इनकम्प्लीट कितना हो गया, सॉरी एसआई हमारा कितना हो गया 200, और सीआई क्या हो गया हमारा कंप्लीट हमारा कितना हो गया, सीआई हो गया हमारा 205। इनका रेशो कर दो, ये किससे हो जाएगा, 5 से कर दो इसको, 500 के 20 41, आंसर हमारा कितना आ गया, 40:41 आ गया। सीआई का एसआई का अनुपात कितना हो गया, 40:41 हो गया। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखो, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का तथा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात करना। इस क्वेश्चन ने क्या दिया है कि रेट तो दे दिया ऐसे 7%, और बोल रहा है कि 1 साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, उनका हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। जो भी अनुपात पूछे, 1 साल का पूछे, 2 साल का पूछे, डिफरेंस का पूछे, पहले साल का पूछे या दूसरे साल के डिफरेंस का पूछे, यानी कहने का मतलब जो कुछ भी पूछेगा उस टेबल के अंदर से ही पूछेगा। अब देखो सबसे पहला काम हमारा क्या, टेबल बनाना। तो टेबल यहाँ पे क्या होता है हमारा प्रिंसिपल, और यहाँ पे क्या होती है रेट हमारी कितनी है 7% है, और कितने साल की बात है, 2 साल की है। तो ये 1 साल और ये कितने हो गए हमारे 2 साल। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखो
यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे, अब 7% है तो इसको हम कितना मानेंगे 7, और ये 7 इसका 7% हो क्या है, तो इसलिए ये हमारा कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 100 हो जाएगा। इसने पूछा कि 1 साल का तथा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यहाँ पे 100 रुपये, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, कंप्लीट हो गया, कितना हो गया 207, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 रेशियो 207, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसने पूछा कि 1 साल का ब्याज तो हमारा कितना रहेगा 100 रुपये रहेगा ना, और इसने पूछा 2 साल का हमारा कंप्लीट रहेगा, कंप्लीट कितना आ जाएगा 207। और इसी में अगर वो CI का और SI का रेशो पूछ ले, किसका पूछ लेता, अगर इसमें CI का और SI का, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने नहीं किया था SI और CI का अनुपात पूछा था, अगर इसमें पूछ ले तो कितना हो जाएगा 200 अनुपात 207, सिंपल है 200। SI तो कितना हो गया हमारा, ऐसे 200 हो गया ना, और CI कितना हो गया 207, तो 200 रेशो 207 आ गया, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अनुपात कितना दे दिया हमको, यहाँ से 17:16 दे दिया, ठीक है ना। तो ब्याज की दर पूछा इसने क्या पूछा है, दर पूछा है, रेट पूछा है, तो हम क्या करेंगे 2 साल का दे रखा है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना प्रिंसिपल, और ये क्या है रेट, ये 1 साल के लिए और ये 2 साल की, ना हमें प्रिंसिपल का पता ना हमें रेट का पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो अनुपात दे रखा ना चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का, वो कितना अनुपात दे दिया 17:16 दे दिया। अब देखो ये हमारा क्या होता है साधारण ब्याज होता है, और ये कंप्लीट क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ये हो गया किसका साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो अगर साधारण ब्याज कितना है 16 रुपये है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 17 रुपये है, ठीक है ना, 17:16 में दे रखा है, तो हम इसको कितना मान लेते हैं, ये 16 मान गया, ये कितना माने हमने 17। अब देखो ये इन दोनों का सम कितना आ गया, साधारण ब्याज का 16 आया और कंप्लीट का कितना आ गया 17, यानी कि जो ये वैल्यू आ गई कितनी वैल्यू आ गई हमारी 1 आ गई। यहाँ तक क्लियर है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे दिया 17 दे दिया ना, और साधारण ब्याज कितना दे दिया 16, तो ये तो हमारा कितना होता है साधारण ब्याज होता है, और कंप्लीट होता है हमारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज 16 और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज तो 17 है और साधारण ब्याज 16, यानी कि इन दोनों की वैल्यू 16 है, और ये चक्रवृद्धि ऐड हो जाएगा तो ये 17 हो जाएगी ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। और ये दोनों में पता है क्या होते हैं सेम होते हैं, देखो यहाँ पे भी दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे भी, यानी कि इस लाइन में जो भी आता है वो सब क्या होते हैं सेम होते हैं, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। अब देखो साधारण ब्याज कितना हो गया 8 और 8 16 हो गया ना, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया हमारा 17। हमें क्या बतानी है दर बतानी है। अब दर देखो कैसे बताते हैं, रेट जो ये 1 आया ना ये इसका कितने परसेंट है, इसी का परसेंट करके आया ना, और जो 8 जो आया ना ये इसका परसेंट करके आया है, प्रिंसिपल का कितने परसेंट है, और ये जितने इसका परसेंट है वही इतने इसका परसेंट है, तो 1 किसका 8 का कितने परसेंट है, इसको कर देंगे 1/8 × 100, इसको जब कैंसिल करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12.5%, यानी कि कितने परसेंट आ गई रेट हमारी 12.5% आ गई। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया क्वेश्चन ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात करना। देखो टाइम कितना दिया 3 साल, और रेट दी है 10%, और रेशियो ज्ञात करना हमने SI का और CI का। तो सबसे पहले ये क्या हमारा प्रिंसिपल, फिर ये हमारा क्या है रेट, कितने साल का 3 साल का, ये देखो 1 साल का हो गया, ये 2 साल का हो गया, और ये 3 साल का, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो मैं फिर बोल रहा हूँ ये टेबल मेथड, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या होगा, तो पीछे टेबल मेथड जो मैंने सिखाया था ना पीछे वाली वीडियो में, तो आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आपको शायद ही आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आपने वो पीछे वाली वीडियो देखी है या टेबल मेथड आपको आता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या है इसमें, क्या देती है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात करना। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी वैल्यू ली हम 1 वैल्यू ली हमने, 1 क्यों ली, कैलकुलेशन से बचने के लिए 10% दे रखा ना, ये 1 है तो ये किसका आया है, किसका आता है यहाँ पे, ये जो आया है ये इसका परसेंटेज आया है ना, कि और कितने परसेंट आया है 10%, यानी कि 10% का 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 10 आ गया, ठीक है ना। देखो 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये 10 आता है ये इसका 10% आया है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 100 जाएगी।
और ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये भी 100 जाएगा और ये भी 100 जाएगा, ये और तीनों सेम होते हैं। यहाँ तक बस समझ में आ गई। 10% है ना, तो ये देखो 100 हो गया, 100 का ये कितना 10%, 10 हो गया ना, और इसका फिर 10% निकालेंगे तो 1 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे कितना लिया, 1 लिया। हम 10 भी ले सकते हैं यहाँ पे, या अगर हम यहाँ पे 10 लेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ये 100 आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 1000 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसने पूछा कि SI का और CI का अनुपात। अब यहाँ से SI देखो, SI कौन सा होता है, ये वाला SI यही होता है ना। SI कितना है, यहाँ से कितना हो गया, 300 रुपये। और CI क्या होता है हमारा, कंप्लीट क्या होता है CI, तो CI कितना हो जाएगा, 300, 10, 20, 30, और ये कितना हो जाएगा, 31, यानी कि 300 अनुपात 331, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, 3 साल के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। 3 साल का तथा 2 साल के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का अनुपात कितना है, 25:8 है ना। तो इसमें रेट दी, कुछ भी नहीं दिया है ना, प्रिंसिपल दिया है। इसने दिया है कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात कितना है, 25:8 है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी। तो देखो क्या करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल रहेगा, ये हमारा क्या रहेगी, रेट। और 3 साल है ना, 3 साल, तो देखो ये 1 साल, ये 2 साल और ये 3 साल। इसने दिया है कि 3 साल के चक्रवृद्धि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 3 साल का अंतर तो ये वाला हो जाएगा, देखो ये वाला 3 साल का अंतर ये हो गया ना, ये वाला, तथा 2 साल के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 साल का ये बड़ा हो जाएगा, देखो ये बड़ा अंतर, 2 साल का अंतर तो ये बड़ा हो जाएगा। और 3 साल का अंतर है वो मैंने देखो जो बड़े बड़े इसमें लिया ना, रेड में, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। जो ये जो हमने किया है ना, देखो ये मैंने जो लिया है रेड सर्कल के अंदर लिया है, ये हो गया हमारा डिफरेंस कितने साल का, 2 साल का। 2 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और जो रेड वाले में लिया ना, रेड वाले में ये हो गया हमारा 3 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये इसने दे दिया है 25:8 दे दिया। अगर इसको हम 8 लेंगे, ये 8 लिया, तो ये भी हमको कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, और ये भी कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। ठीक है ना। ये तीनों तो क्या आते हैं, सेम आते हैं ना। और 8 दिया कितना होगा हमारा 24, और ये कंप्लीट कितना दे रखा है 25, तो इसको कितना ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे। इसको कितना ले लेंगे हम, 1 लेना पड़ेगा ना इसको। ठीक है ना। तो इसमें फिर हम क्या करना है, रेट बतानी है, दर बतानी है, रेट। तो देखो ये इसका क्या परसेंट आया है, हमें वो बताना। प्रिंसिपल के पास तो हमें जाना है नहीं ना, हमें इसकी ज़रूरत है। हमें तो सिर्फ यहाँ से इतना पता चल गया कि क्वेश्चन बोला कि 3 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, वो हो गया हमारा कंप्लीट जो मैंने रेड सर्कल के अंदर लिया वो। ठीक है ना। तथा 2 साल का जो ब्लू सर्कल में लिया वो का रेशियो कितना है, 25:8। बोला कि 3 साल का अगर अंतर 25 रुपये है और 2 साल का अंतर 8 रुपये है, तो ब्याज की दर है। तो 2 साल का अंतर अगर 8 रुपये है, तो ये तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है ना। तो 8 और 8 और 8, 8 कितना 24, और कितना टोटल कितना 25, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और जो ये है इसका कितने परसेंट है वो हमें बताना है। तो देखो 1 8 का कितने परसेंट है, यहाँ पे कितना जाएगा, मल्टीप्लाई एंटर कर देंगे इसको, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 12.5%। आंसर हमारा कितना आएगा 12.5%। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तथा तीसरे साल के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का अनुपात ज्ञात करना हमने। ठीक है ना। तो देखो अनुपात ज्ञात करना, तो ये हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल, ये क्या रहेगा हमारा रेट। और कितने साल की बात है, 2 साल और मैक्सिमम है 3 साल। ठीक है ना। तो बनाओ 3 साल, ये 1 साल का हो जाएगा, ये 2 साल का, और ये 3 साल का। ठीक है ना। अब देखो इसने बोला कि रेट कितनी दे दी, 13% दे दी, 13% रेट दे दी ना। तो बार से 2 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 साल का, तो 2 साल का अंतर तो रहेगा ये वाला, देखो ये वाला 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तथा तीसरे साल, इसने देखो 3 साल नहीं बोला, इसने बोला कि तीसरे साल। तो तीसरे साल में हम क्या लेंगे, तीसरे साल में सिर्फ और सिर्फ ये वाला लेना है, देखो ये वाला जो रेड के अंदर है ना, रेड के अंदर तीसरे साल बोला। अगर 3 साल के लिए बोलता तो हम क्या लेते, कंप्लीट लेते। इसने बोला तीसरे साल का, बात समझ में आ गई ना। इसने तीसरे साल का बोला, तो तीसरे साल में हम जो रेड के अंदर वाला लिया ना, इसका और दूसरे साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर,
इनका हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो बता दो। सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 13% दे रखा है तो लास्ट में कितना ले लो आप, 13 ले लो, ठीक है ना। ये किसका आता है, इसका आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। 100 का 13% कितना होता है 13, यहाँ पे 100 आएगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा 100, और यहाँ पे भी कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ पे में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने तो क्या पूछा है, अंतर पूछा है कि इसका 2 साल के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है। यहाँ से देखो ये हो गया हमारा 100 रुपये, तथा तीसरे साल के, तीसरे साल, 3 साल नहीं बोला इसने, 3 साल बोल रहा था तो हम यहाँ कितना लेते 100 200 300 313 आता, लेकिन इसने बोला तीसरे साल, तो तीसरे साल में हम सिर्फ तीसरे साल को ही लेंगे। तीसरे साल में कितना रहा हमारा, देखो 100 200 और 13, कितना आ गया 213, यानी 100 रेशियो 213, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ गए। तो तीसरे साल और 3 साल इनमें फ़र्क है। दूसरे साल में तो क्या होता है, दूसरे साल में तो वही होता है 2 साल का है, दूसरे साल में तो सिर्फ एक ही आता है, तो दूसरे साल का कोई नहीं आता, ठीक है ना। 3 साल और तीसरे साल, इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा ये टेबल कैसे बनती है, ठीक है ना। अब तक हमने 7 टाइप इसकी कर चुके हैं, मैंने इसकी 9 टाइप बताई थी, ठीक है। 7 टाइप में से अगर आपको ये टाइप समझ में नहीं आई, यानी कि टेबल कैसे बनती है ये आपको समझ में नहीं है, तो आप क्या करना, पीछे वाली जो वीडियो है ना, बिल्कुल बेसिक से बता रखा है, बिल्कुल बेसिक से आप उनको देख लेना, ठीक है ना। तो अच्छा 7 टाइप हमारी कंप्लीट हो गई, 8 और 2 टाइप बची है। नेक्स्ट वीडियो में दोनों टाइपों को भी क्लियर कर देंगे, फिर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप चाहे किसी बुक से कोई भी क्वेश्चन निकालो, आप इन 9 टाइपों के अंदर से ही वो क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर का आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।